आपके मन में अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी को जीवों की आयु बहुत कम है, इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूची ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय सहस्त्रापुर की राज सभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो, उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नगरगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और नहीं वह पुनः नामक नगर से उद्धार पा सकता। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महा बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चला जाता, परंतु वह बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं था। उसकी पत्नी संतान पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक से हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग लगा न सकी। इस पर उसने बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्रह्मा जी की सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही से हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक सुनंदा अपने प्राण के अनुसार भूखे प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को प्रातः काल में बेहोश होकर गिर पड़े। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न है। उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव से हनुमान जी को अपने साक्ष पाकर आनंद से विद उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्त करे। हनुमान जी का, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वह हनुमान जी आराधना हो गए। ब्रह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्रह्मदेव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखित हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसे कन्या के साथ मेरी निरंता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या के पूर्वजन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्रह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। पहले अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की हुई है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए, अभी जल्द ही क्या। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों ने कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रसोला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल ही उसके लिए योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसा ही सुंदर वह, उसके लिए तलाश करो। दूध स्वामी की आज्ञा पाकर वह खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। वह बालक जिसका नाम सोमेश्वर था बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी रमेश्वर अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए, परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला जब सदा चल जाएगी तो इसे जो सोना मुझसे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हुआ और जो शेष बचा वह भी कुछ दिन पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मानसिक पर छाता जा रहा था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक पूरी निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज उसे दोषी भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ, नंदा ब्राह्मण उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने दामाद तथा पुत्री को बहुत सारा धन
देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक वर्गों को निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठा था। वैसे ही सोमेश्वर उसके छिने स्थान पर पहुंचा। ब्राह्मण को दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने माता जमात के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण स्थल पहुंचा। जो रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने मेरे पति का वध किया। भगवान की इच्छा ही आगे किसी का कोई वश नहीं चला। अब तू घर चल, वहां रहकर भी इसे जीवन व्यतीत कर, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु के रत्नमाला बहुत दुखित हुई। करुण क्रंदन रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिता, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीवन व्यर्थ, मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को समर्पित करूंगी। ब्राह्मणी अपनी नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वो विचार कर लगा, मैंने व्यर्थ ही जमात वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अब प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, न तो धन हो तो अब मिलेगा ही नहीं। जमात वध के पास फलस्वरूप यम तापना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत दुखित हुआ। सोमेश्वर की चिंता बताई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिंता में आग लगाई, वैसे ही प्रश्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर या बड़ा विद्वान भी होगा, इसके अधिक तेरी जो इच्छा वह मांग। रत्नबाला ने कहे हो के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः का लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्व अग्नि तथा शत्रुओं का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथा वस्तु ऐसा ही हो। कहकर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत करके मंगलवार को करने के लोग में मंगलदेव की कृपा से दोनों इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग का अंत में स्वर्ग लोक को। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।